मध्य प्रदेश को विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से देश का सबसे बड़ा 3 दिवसीय पर्यटन महाकुंभ होने जा रहा है, जिसमें 27 देशों की 80 से अधिक विदेशी टूर ऑपरेटर सहित बड़ी संख्या में घरेलू टूर ऑपरेटर शामिल होंगे। मध्य प्रदेश ट्रैवल मार्ट को लेकर संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से खास बातचीत करते हुए बताया है कि ट्रैवल मार्ट से रोजगार के साथ पर्यटन को एक नई पहचान मिलेगी। मध्य प्रदेश को विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया जा रहा है। इसी उद्देश्य से 11 से 13 अक्टूबर 2025 तक राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में मध्य प्रदेश ट्रैवल मार्ट का भव्य आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा किया जा रहा है, जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन जगत के प्रमुख बायर्स, सेलर्स, ट्रेवल एजेंट्स, फिल्म प्रतिनिधियों और मीडिया को एक साझा मंच पर लाएगा। आयोजन का उद्देश्य प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक धरोहरों को वैश्विक स्तर पर प्रमोट करना है। कार्यक्रम में 27 देशों के 80 से अधिक विदेशी टूर ऑपरेटर, 150 घरेलू टूर ऑपरेटर, 355 सेलर्स और फिल्म एवं मीडिया जगत से जुड़े प्रतिनिधि सहित 700 से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे। यह आयोजन देश का सबसे बड़ा राज्य स्तरीय ट्रैवल मार्ट माना जा रहा है। पर्यटन के क्षेत्र में इस नवाचार को लेकर पूर्व मंत्री, वर्तमान बुरहानपुर विधायक अर्चना चिटनिस और भाजपा प्रवक्ता दुर्गेश केसवानी ने प्रदेश सरकार की इस पहल की प्रशंसा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान मिलेगी। मध्य प्रदेश की सरकार की ये पहल, हमारे संस्कृति विभाग की ये पहल निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में एक प्रकार से पर्यटन का 10 दिशाओं से इजाफा करेगी और भारत सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का द्योतक है। भारत की पहचान, भारत की का जो ताना बाना जिससे देश बना है वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। और जब हमारे लिए अपनी संस्कृति महत्वपूर्ण है तो दुनिया की सभी संस्कृतियां जो प्राचीन है, जो अहम है, जिनके पीछे कोई दर्शन है, जो संस्कृतियां प्रकृति से जुड़ी हुई है, उन सबका एक प्रकार से महाकुंभ होना, उन सबका यहाँ एक कलेक्टिव एक आयोजन होना, वो म्यूचुअली कल्चरल एक्सचेंज भी करेगा, सबको समृद्ध करेगा और निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश को समृद्ध करेगा। देखिए, मध्य प्रदेश में पर्यटन को लेकर अपार संभावना है और मध्य प्रदेश टॉप 3 राज्यों में से आए माननीय मोदी जी की मंशा के अनुरूप उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री, हमारे पर्यटन मंत्री निश्चित रूप से सतत काम कर रहे हैं। और ये जो मीट होने वाली है उससे एक तो पर्यटन टूरिज्म की अगर देखें, अगर हम धार्मिक टूरिज्म, रीजनल टूरिज्म को भी बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है और टूरिज्म के क्षेत्र में अनेक आयाम मध्य प्रदेश स्थापित कर रहा है। इसको लेकर अभी एक मीट भी होनी है, उसमें रोजगार के अवसर भी प्राप्त हों लोगों को, मध्य प्रदेश में टूरिस्ट भी आए, इन सभी विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा, बैठकें की जाएंगी और जो जो इस व्यापार से, टूरिज्म से जुड़े हुए लोग हैं, उन सबके साथ 1 to 1 चर्चा भी की। लेकिन निश्चित रूप से जब पर्यटक मध्य प्रदेश की ओर आएंगे तो निश्चित रूप से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। आप देखेंगे उज्जैन महाकाल लोक बनने के बाद, यहाँ ओंकारेश्वर में स्टेचू ऑफ वननेस बनने के बाद तो अनेक रोजगार के अवसर देख रहे हैं हम। और रोजगार जिस तरह से बढ़ रहा है, वहां का पर कैपिटा इनकम देखिए, करोड़ों की संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं और जब पर्यटक आते हैं तो निश्चित रूप से रोजगार भी आता है। राजधानी भोपाल में होने वाले 3 दिवसीय मध्य प्रदेश ट्रैवल मार्ट को लेकर खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के स्टेट हेड अम्बरीश शर्मा ने संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी से खास चर्चा की, जिसमें उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश को अतुल्य भारत का हृदय के रूप में विश्व पटल पर स्थापित करने की दृष्टि से यह आयोजन अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके माध्यम से न केवल पर्यटन, निवेश और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, बल्कि राज्य के ऐतिहासिक, धार्मिक, वन्यजीव और सांस्कृतिक पर्यटन स्थलों की वैश्विक पहचान को भी और मजबूती मिलेगी। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी आज हमारे साथ मौजूद है और आने वाले समय में जो 11 से लेकर 13 तक एक विशेष आयोजन किया जा रहा है मध्य प्रदेश में मार्ट को लेकर, जिससे हम आज इनसे बात करेंगे कि विशेष तौर पर क्या सरकार का विजन है 2047 को लेके, कैसे काम करेंगे। सर, 2047 को लेके जो तैयारी है और मार्ट का भी आयोजन किया जा रहा है। देखिए, MPTM मध्य प्रदेश ट्रैवल मार्ट 2025 अपने आप में एक
इसको अपन ने नाम दिया है कि ये महाकुंभ है, क्योंकि अब तक का ये सबसे बड़ा ट्रैवल मार्ट है जिसमें 27 देशों के लगभग 80 प्रतिनिधि भी शामिल हो रहे हैं। मतलब एक राष्ट्रीय नहीं, अपन इसको अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल मार्ट मान सकते हैं, जो मध्य प्रदेश के पर्यटन की पहचान केवल राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जाने वाला है। तो इसमें ट्रैवल एजेंट्स, टूर ऑपरेटर्स, निवेशक, इन्फ्लुएंसर्स, ऐसे सारे लोगों को आमंत्रित किया गया है और ये 3 दिन तक एक बड़ा आयोजन यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में पर्यटन बोर्ड के माध्यम से हम करने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में पर्यटन की जिस प्रकार की संभावनाएं हैं, उनको देखते हुए ये जो MPTM 2025 है, ये अपने आप में पर्यटन के लिए, पर्यटन को बढ़ाने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। लगातार हमने देखा है कि पर्यटन को लेके सरकार और आप लोग बड़े उत्साह के साथ कार्य करते हैं, तो इसमें इतना सब कुछ करने के साथ-साथ 2047 को टारगेट पूरा करने के लिए क्या और भी चीज़ें लाई जाएगी? देखिए 2047 तक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हम अपने इस भारत देश को विकसित देश की श्रेणी में लाकर खड़ा करेंगे। तो यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमको मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश भी बनाना पड़ेगा, तब ये राष्ट्र का जो मोदी जी का विजन है, वो विजन पूरा होगा। तो अभी पर्यटन विभाग की जो इसमें मध्य प्रदेश की इकोनॉमी में भागीदारी है, वो 5% है। तो इसको धीरे धीरे विजन के आधार पर बढ़ा के आने वाले समय में 10% तक करने की योजना है। और इस दृष्टि से आप ये मानो कि ये जो है पर्यटन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश आने वाले समय में क्रमांक 1 का प्रदेश कैसे बने, इन सारी बातों को लेकर पूरी रचना योजना भी बनी है। और यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम एक नए विजन के साथ नए मध्य प्रदेश को गढ़ने का काम भी कर रहे हैं। विकास और रोजगार की बात अगर हम करें, तो विकास और रोजगार इस कार्यक्रम के माध्यम से किससे बढ़ावा मिलेगा? देखिए, पर्यटन और रोजगार ये आपस में पर्यायवाची है, क्योंकि जितना पर्यटन बढ़ेगा उतना रोजगार बढ़ेगा। और इसमें एक आंकड़ा आया है कि अगर आप 10 लाख रुपए का निवेश आता है तो उसमें 90 लोगों को रोजगार मिलता है। 1 करोड़ का निवेश आएगा तो 900 लोगों को रोजगार मिलेगा, और 100 करोड़ का निवेश आएगा तो 90,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। तो मुझे लगता है कि रोजगार की दृष्टि से पर्यटन विभाग एक ऐसा विभाग है कि जो हम सरकार ने कहा है कि हम लोगों को रोजगार देंगे। तो मुझे लगता है कि पर्यटन के बढ़ने से रोजगार की संभावनाएं निरंतर बढ़ेंगी, और रोजगार में जो हमने कहा है कि हम इतनी नौकरियां देंगे, तो मुझे लगता है पर्यटन क्षेत्र उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। अच्छा, आपने इसे महाकुंभ कहा है, तो महाकुंभ 2028 भी आ रहा है, उसको लेकर भी इसमें कोई लाभ मिलेंगे? देखिए, महाकुंभ 2028 की तैयारियां अभी से यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में शुरू हो गई हैं, और आने वाला महाकुंभ बहुत दिव्य और भव्य होने वाला है। और उसको लेकर अभी से तैयारियां शुरू हो गई। अभी से बहुत सारा बजट सरकार ने एलोकेट कर दिया है। अभी से रोड्स बनाने का काम शुरू हो गया है, स्थायी संरचनाएं बनाने का काम शुरू हो गया। तो मुझे लगता है कि आने वाला जो सिंहस्थ है, वो अपने आप में दिव्य और भव्य होगा, और ऐसा होगा कि भूतो न भविष्यति, इस प्रकार का सिंहस्थ करने की यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की मंशा है, और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल हमारा कि अगर ये जो कार्यक्रम होने जा रहा है, इसमें मध्य प्रदेश के साथ-साथ सभी देशों के लोग आ रहे हैं, इसे और भी बढ़ावा देने के लिए हमारे चैनल के माध्यम से अपील करें। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। मध्य प्रदेश में हर प्रकार का पर्यटन है, वन्य जीव से लेकर जितने प्रकार का पर्यटन होना चाहिए। पुरातात्विक दृष्टि से हम समृद्ध हैं, सांस्कृतिक दृष्टि से हम समृद्ध हैं, खान पान की दृष्टि से हम समृद्ध हैं। तो कुल मिला के मध्य प्रदेश में पर्यटन की जो असीम संभावनाएं हैं,
और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि एमपी अजब है, एमपी गजब है। और वोकल फॉर लोकल की भी वो बात करते हैं। माननीय मोदी जी ये बात भी करते हैं कि आओ देखो अपना देश। तो इस थीम पर हम काम कर रहे हैं और आने वाले समय में मुझे लगता है कि आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके दर्शकों से कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश आइए, मध्य प्रदेश घूमिए और मध्य प्रदेश के पर्यटन का आनंद लीजिए। जैसे हमारे साथ मंत्री जी जिन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश आइए, घूमिए, देखिए और इसे समझिए। खबर मध्य प्रदेश के लिए अमरीश शर्मा, भोपाल।